सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपके पास आज 12वें श्लोक से आगे का श्लोक एवं उसका अर्थ इस अपनी आवाज़ में आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। सुनिएगा कि इस धर्म युद्ध में दुर्योधन का मनोदशा देखने के बाद में भीष्म पितामह ने आगे क्या किया। तस्य सज्जन यन्हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनग्धोक्षे शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के परम प्रतापी पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, क्योंकि दुर्योधन ये व्याकुल हो रहा था कि पता नहीं हमें विजय श्री प्राप्त होगी कि नहीं। और उसकी मनोदशा उनके परम पिता पितामह श्री भीष्म जान चुके थे, ताकि उसके मन में ये व्याकुलता, उसके मन की व्याकुलता दूर हो जाए, इसलिए भीष्म पितामह ने ऐसा किया। भीष्म पितामह जानते थे कि उन्हें इस युद्ध में सफलता मिल पाना असंभव है, क्योंकि दूसरे पक्ष में पहले तो वो पहले से ही पांचों के पांचों पुत्र देवताओं के वरदान हैं, पुण्य आत्माएं हैं। उसके बाद में भी उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं गांडीवधारी अर्जुन के रथ पर। तो ऐसी स्थिति में उन्हें निश्चित था कि उनको विजय श्री प्राप्त हो पाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो इसलिए उसकी मनोदशा जानते हुए उनके मन में हर्षोल्लास उत्पन्न करने के लिए श्री भीष्म पितामह ने अपने शंख को बजाया। और उसके पश्चात देखिए कि और अन्य लोगों ने किस तरीके से अपने अपने शंख बजाए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संबित स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेत हरियुक्ते महती स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्नतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। वो दिव्य शंख कैसे कैसे थे आगे वर्णन करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखः भीमकर्मा ब्रकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी व अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में हम बारंबार भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि ऋषिकेश के नाम से संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब है क्योंकि भगवान को श्री ऋषिकेश के नाम से इसलिए संबोधित किया जा रहा है क्योंकि वह समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं और जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। आगे चलते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टुदुम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादद्मुः पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां
हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रां कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदावाक्य मिदमाह महीपते। उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। सैन्यो रुभयो मर्दये रथम स्थापय मेयच्युत यावदेता निरीक्ष्येतम यहम योद्धु कामान वस्थितान कैर्मयास योध व्यमस्मिन् समुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने और हठ धर्मता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। इसलिए वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं और युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। योत्स्यमानान् वेच्ये अहं य एत्रे अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा में से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्या रथोत्तमम्। और कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, और उन्होंने वैसा ही किया और बोलते हैं कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतांस संवेतान कुरुनीति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तन्ना पश्यन्स्ति तान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मतुल्लाभान्। न पश्यन्स्ति तान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् अमातुल्लान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहद्रश्चैव सैन्योरुभयोरपि। फिर अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और सभी शुभ चिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निमद्दम ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और बोला,
त्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिश्रूयन्ति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है, क्योंकि सारे सगे संबंधी मुझसे युद्ध करने आए हैं। वैपथुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रंसते हस्त्वाक्चैव परिदते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च संकोम्यवस्थातुं भ्रमतीत च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य तथा सुख की इच्छा रखता हूँ। और कहते हैं अर्जुन, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्ये काक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनादि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तदेव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुं किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यान्जनार्दन। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख या इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। वे हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन कहता है, पाप मेवा श्रेये दस्मा अहंत्वताना ततायिनः तस्मान्तर्हा वयम हंतु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा और जो कि उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकेंगे, इसका मुझे वर्णन करें। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। चूँकि यहाँ पर बात आतताई की आई है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आतताई का अर्थ 6 प्रकार के लोगों से होता है। नंबर 1, विष देने वाला। नंबर 2, घर में अग्नि लगाने वाला। नंबर 3, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। 4, धन लूटने वाला। 5, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। नंबर 6, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का
तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध में कोई पाप नहीं लगता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। यद्यप ये ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृत दोषम पश्य भी जनार्दनम। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, बारंबार समझाते हैं कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, परंतु हम लोग तो परिवार के विनष्ट होने में अपराध देख सकते हैं ना। ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? ऐसा कहकर अर्जुन अपने आप को समझा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करते जा रहे हैं। कुलच्छये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्य धर्मो विभत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी धर्म अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। आगे कहते हैं कि परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वृद्ध लोग ही उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। फिर से अर्जुन समझाते हैं, अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्थात वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व व उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी हो जाती हैं। इसलिए बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो होशां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा श्री भगवत गीता में बताया गया है कि कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रसित होकर कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और जब वंशजों द्वारा पितरों को बच्चा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। दोषे रेति कुलंघानां वर्णशंकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं,
उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं एवं परिवार कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। लेकिन समाज में ऐसे अनउत्तरदायी लोगों द्वारा सनातन धर्म की परंपरा का विखंडन होता है, उसमें अव्यवस्था फैलती है और उसके फलस्वरूप लोग जीवन उद्देश्य के विष्णु को भूल जाते हैं, जीवन के उद्देश्य श्री विष्णु की भक्ति को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। उत्सन्न कुलत धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्य मनुस्रुश्रुम। हे प्रजापालक, मैंने गुरु परंपरा में सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मनुष्य मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य शुक लोभे न हंतु स्वजन मुद्दता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। ऐसा अर्जुन अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण से आचार विचार रख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रिय भक्त भी हैं और अपने हृदय से काफ़ी दयालु भी हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाण्यः भारत राष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेम तरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे या रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपविशत विसज्य संसरं चापम शोक संविग्र मानसः। संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इसी के साथ भगवत भक्तों, हमारा अध्याय नंबर 1 पूर्ण हुआ। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको सही लगे तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ आगे शेयर करते रहें। धन्यवाद।